हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर फैंग को सेक्ट बहुत सारे ट्रेजर्स गिफ्ट करती है और फिर उसके साथ साथ बाकी विनर्स को भी सेक्ट्स ऑराफुल केव का मैप देते हुए कहती है कि अगर तुम लोग वहाँ के डेसिबल्स को हरा दोगे तो ऑटोमेटिकली वो केव तुम्हारा हो जाएगा। जिसे सुनकर सब कहते हैं ठीक है। अब आगे वो सब मेन हॉल से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए शनयान बिंग फैंग से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। जिसे सुनकर फैंग उसके पीछे जाता है तो वो उससे कहती है कि अभी तो मेरे पास एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं है और जिसके ज़रिए तुमने मेरी जान बचाई, तो मैं कोशिश करूँगी कोई रास्ता ढूंढ कर उससे तुम्हें वापस करने की। जिस पर फैंग कहता है ठीक है। तो शनयान बिंग उसे थैंक्स कहती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है इन माउंटेन्स के नीचे बहुत पहले एक माइन हुआ करता था और जब मैं छोटी थी तो वहीं रहती थी। जिसे सुनकर फैंग चौंक कर कहता है माइन। तो शनयान बिंग उसे बताती है कि उस माइन में बहुत पहले मेरे डैड काम किया करते थे और एक दिन उन्हें शू फैमिली का सीक्रेट वहाँ पर पता चल गया था, तो उन्होंने एल्डर्स को उसके बारे में रिपोर्ट कर दिया, पर वहाँ के सुपरवाइजर्स ने उन्हें जान से मार डाला। जिसे सुनकर फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है। तो शनयान बिंग भी उससे गुस्से से कहती है उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जब मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाऊंगी तो उनसे अपने पेरेंट्स के मौत का बदला लेकर रहूंगी। जिस पर फैंग भी काफ़ी मायूस होकर कहता है मैं भी अपने दुश्मनों को ही ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे मास्टर को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। जिस पर शनयान बिंग उससे कहती है कितना अच्छा होता ना अगर पूरे शियान युआन सेक्ट के डेसिबल्स तुम्हारे और लियो किंग के जैसे होते तो, क्योंकि यहाँ आकर मुझे निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। साथ ही यहाँ चारों तरफ स्ट्रॉन्ग लोग और उनके फॉलोअर्स ही पावर में हैं। जिस पर फैंग उससे कहता है पर यहाँ पर हान यू और मोबाई जैसे भी डेसिबल्स हैं और साथ ही मास्टर शू भी है जो हमारा काफ़ी ख्याल रखते हैं। जिस पर शनयान बिंग उससे कहती है मेरी बातें सुनने के लिए थैंक्स, पर इतनी देर से मेरी बातों को सुनकर तुम ज़रूर बोर हो गए होगे, क्यों है ना। जिस पर फैंग उससे कहता है अगर कभी तुम्हें किसी से बात करने का मन करे तो मेरे पास आ जाना। जिसे सुनकर शनयान बिंग काफ़ी खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम चांगलिंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और वहीं हम यूशी को भी खड़ा देखते हैं जो उससे कहती है अब तुम्हारा घाव काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, इसलिए अब तुम्हारी प्रैक्टिस करने का वक्त हो गया है। जिस पर चांगलिंग उससे कहता है आंट प्लीज़ मुझे और ट्रेजर दो क्योंकि इस बार तो मैं फैंग को ख़त्म करके रहूँगा। जिस पर यूशी उसे मना करते हुए कहती है अब फैंग ने इनर सेक्ट के न्यू डेसिबल कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया है, इसलिए सेक्ट मास्टर के साथ साथ बाकी एल्डर्स भी उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उससे डील करने में अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जिसे सुनकर चांगलिंग चौंक कर कहता है फर्स्ट पोजीशन और वो भी फैंग। जिस पर यूशी उससे कहती है हाँ, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो। जिसे सुनकर चांगलिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे अपने साथ एक केव के अंदर लेकर जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगलों में यूशियान को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जो अपने एरो से एक बर्ड को खत्म कर देती है। तभी वहाँ पर जू यूचैंग आते हुए उससे कहता है तुम्हारी एरो टेक्निक तो परफेक्ट हो गई है। जिस पर यूशियान उससे गुस्से से कहती है पर ये अब भी फैंग को हराने के लिए इनफ नहीं है। जिसे सुनकर जू यूचैंग उससे अपनी प्रपोजल के बारे में पूछता है कि तुमने उस पर क्या सोचा, पर यूशियान उससे कहती है अभी मुझे प्रैक्टिस करनी है तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसे सुनकर जू यूचैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यूशियान से कहता है भूलो मत तुम्हें फुल ऑरा केव किसने दिया है। जिसे सुनकर यूशियान भी उससे गुस्से
गुस्से से कहती है, अगर तुम उसे वापस लेना चाहते हो तो ले लो, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो जू यू चैंग उसे रोक लेता है और कहता है, तुम जब मन चाहे मेरे केव में आकर वापस नहीं जा सकती, साथ ही तुम मेरे केव को इतने दिनों से इस्तेमाल कर रही हो तो तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। और ये कहकर वो यूशियान के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर फेंग मुबाई और हानियो के साथ फुल ऑरा केव का मैप लेकर उसे ढूंढते हुए आता है और जू यू चैंग को देख कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही दिन में ऐसी हरकतें करते हुए। जिसे सुनकर जू यू चैंग उससे गुस्से से कहता है, फेंग, तो फेंग उससे कहता है, आखिर तुम मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? और हाँ, वैसे तुम्हारा गेस सही है, मैं यहाँ पर तुम्हारे केव को लेने के लिए आया हूँ, और वैसे भी सेक्ट की रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारा ये केव मेरा हो जाएगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर जू यू चैंग उससे गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? और ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। ये देख फेंग भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और जू यू चैंग पर काफ़ी पावरफुली अटैक कर देता है, जो जू यू चैंग पर भारी पड़ती है। और वो पीछे की ओर जाकर सोचने लगता है कि क्या इसे हराने के लिए मैंने जो ओवरऑल रैंकिंग कंपटीशन के लिए टेक्निक प्रिपेयर किया है उसका यूज़ करना होगा। और फिर कहता है, नहीं, मैं उस टेक्निक का यूज़ फेंग पर नहीं कर सकता। और ये सब सोचने के बाद वो फेंग से कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए आज तो मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, पर अगली बार अगर हमारी मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो फेंग मुबाई और हानियो से कहता है, तुम दोनों यहाँ पर कल्टीवेट करना, जिससे मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी जब मैं आउटर सेक्ट में काम करने के लिए जाऊँगा। जिसे सुनकर मुबाई फेंग को थैंक्स कहता है। तो वहीं हानियो फेंग से काफ़ी खुश होकर कहती है, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें अपनी पावर्स के ज़रिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी। जिसे सुनकर फेंग यूशियान को देखने लगता है। तो यूशियान उससे कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब हमारे बीच की दुश्मनी को भुलाया जा सकता है, और जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें उस केव को दिखाऊंगी जिसे मैं खुद हासिल करूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो फेंग हानियो और मुबाई से कहता है, ये केव कोई और तुमसे ना ले पाए, इसलिए तुम लोग शेनयान बिंग और लियू किंग के साथ कोऑपरेट कर सकते हो और साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो हानियो कहती है, ठीक है। जिस पर फेंग मुबाई से कहता है, कल से मैं आउटर सेक्ट में अंकल हान कॉन्ग के मैटर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दूंगा। जिसे सुनकर हानियो मायूस हो जाती है। तो फेंग उससे कहता है, हानियो तुम परेशान मत हो, मैं अंकल हान कॉन्ग के मैटर पर अच्छे से ध्यान दूंगा ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। तो हानियो उससे पूछती है, क्या मैं भी किसी चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? जिस पर फेंग उससे कहता है, तुम जितनी जल्दी हो सके स्ट्रांग बन जाओ और अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर लो, क्योंकि यही मेरे लिए बेस्ट हेल्प होगा। और ये कहकर वो हानियो को स्पिरिट स्टोन्स की पोटली देता है, जिसे लेकर हानियो कहती है, ठीक है मैं समझ गई, तुम बहुत बोल रहे हो आजकल। और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होकर हमें आउटर सेक्ट की एल्डर शू के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शंशु दौड़ते हुए आता है और उनसे कहता है, एक बैड न्यूज़ है, मैंने सुना है इनर सेक्ट जल्दी ही यहाँ पर सुपरवाइज़र भेजने वाले हैं। जिस पर एल्डर शू उससे कहते हैं, वो तो हर साल आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर हमें उसे भी हर साल की तरह अपने रास्ते से हटाना होगा। जिस पर शंशु उनसे कहता है, इस बार आने वाला सुपरवाइज़र हांगकांग के मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेगा। जिसे सुनकर एल्डर शू चौंक कर कहते हैं, कहीं इनर सेक्ट के साथ हांगकांग का कोई खास रिश्ता तो नहीं। और फिर शंशु से कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी किसी को भेजता हूँ उस सुपरवाइज़र के बारे में पता लगाने के लिए। और ये कहकर वो अपने मेंशन के अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।